हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा शर्मा। वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। हम लोग ने इंश्योरेंस सर्विसेज स्टडी कर लिया है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमने स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज की, जिसमें आपके कोर्स में है टेलीकॉम सर्विसेज। ओके, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को हम शॉर्ट में कहते हैं टेलीकॉम सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिज़नेस स्टडीज़ है, और हम किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे तो किस पर्पज़ से करेंगे? बिज़नेस के पर्पज़ से। ओके, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं सकती। तो बिज़नेस तो बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल ही नहीं है। बिज़नेस में जैसे बॉडी में ब्लड सारी इंफॉर्मेशन को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, उसी तरीके से कम्युनिकेशन बिज़नेस के हर पार्ट तक बिज़नेस की सारी इंफॉर्मेशन और आउटसाइडर की इंफॉर्मेशन, आउटसाइडर मतलब कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन बिज़नेस को, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन बिज़नेस को, बिज़नेस की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को, ये सब पहुंचाने का काम कौन करता है? कम्युनिकेशन करता है। सो दैट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज स्टडी करेंगे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में, टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में। देखिए, telecom services are the backbone of every business activity. In the absence of telecom services, every business activity will remain as a dream only. मतलब सिर्फ एक सपना ही रह जाएगी, आप उसको एक्चुअल में नहीं कर सकते जब तक कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं हो। There are lot of development in convergence of telecom, IT, electronic and media industry वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे चेंजेस आए पूरी दुनिया में, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। कम्युनिकेशन के लेवल में तो बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पहले कम्युनिकेशन सर्विसेज इंडिया में इतनी अच्छी प्रोवाइडेड नहीं थी, बट आज की अगर कंडीशन देखें तो बहुत सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं जो हेल्प करती है बिजनेस को प्रॉपरली रन करने में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 एंड ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 टू रिलीज the dream and India's vision of becoming IT superpower by the year 2025। यानी IT में सुपर पावर बनकर आए इंडिया, इस बात के ड्रीम को सच करने के लिए ये दो पॉलिसी लेके आया था। ओके, एक 1999 में और एक 2004 में। दोनों ही किससे रिलेटेड थी? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड थी। अब हमारे यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज कौन कौन सी है बेसिकली वो देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कौन कौन सी है, कौन कौन प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। ओके, सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज इट इंक्लूड्स ऑल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस मैसेजेस, डाटा सर्विसेज and PCO etc. They can provide direct interconnectivity with any other type of telecom service provider. Okay, मोबाइल सेल्यूलर सर्विसेज बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में अभी भी क्या है? मोबाइल है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल सेल्यूलर सर्विसेज। ये कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत बेटर है। ये वॉइस और नॉन वॉइस दोनों मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करती है। यानी आप मैसेजेस भी कर सकते हैं और आप वॉइस मतलब आप किसी को कॉल भी कर सकते हैं और आप किसी को मैसेजेस भी कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग भी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए रेडियो पेजिंग सर्विसेज। देखिए रेडियो पेजिंग सर्विसेज अभी तो नहीं चलती है, बहुत पहले चला करती थी रेडियो पेजिंग सर्विसेज। It is an affordable means of communication. It transmit information to person even when they are mobile। यानी लोग अगर इधर से उधर कहीं जा भी रहे हो तो भी उस वक्त कम्युनिकेशन उनको इजीली किया जा सकता है। It is a way of information broadcasting solution. Radio paging services are available including tone only, numerical only and alphanumerical paging। बहुत लिमिटेड वर्ड्स में मैसेजेस सेंड किए जा सकते हैं। जनरली जो इमीडिएट इंफॉर्मेशन होती है या इमरजेंसी कॉलिंग होती है, इमरजेंसी मैसेजेस होते हैं, उनके लिए रेडियो पेजिंग सर्विसेज यूज़ की जाती है। जैसे डॉक्टर्स के लिए ये पेजर्स होते हैं, उनके थ्रू इमीडिएटली अगर उनको कहीं कॉल करना है तो इस तरीके की रेडियो पेजिंग सर्विसेज होती है। एक छोटा सा मोबाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कॉलिंग सर्विसेज तो नहीं होती, बट हाँ मैसेजिंग सर्विसेज होती है और वो भी लिमिटेड वर्ड्स में होती है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो पेजिंग सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। ओके, these are primarily connected through fiber optic
cables laid across the country. They provide interconnectivity with other types of telecom services. आपके घर में लैंडलाइन है ना, सबके घर में होता है लैंडलाइन, और अब तो वैसे कम हो गए हैं, जब मोबाइल ज़्यादा हो गए हैं तो लैंडलाइन जो सर्विसेज होती है जिसमें हमारे पास BSNL का क्या होता है, फ़ोन होता है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स लाइन सर्विसेज। तो ये जो लैंडलाइन फ़ोन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फिक्स लाइन सर्विसेज। ये भी प्रोवाइड करवाते हैं कम्युनिकेशन की सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए केबल सर्विसेज। आप केबल वाले से लेते हैं ना कनेक्शन, और उसके थ्रू आप अपने घर पर टीवी या वो जो टीवी में चैनल्स वगैरह हैं वो देखने की सर्विसेज मिलती है आपको, तो इनको बोलते हैं केबल सर्विसेज। दीज आर लिंकेज and switched services which license area of operation to provide entertainment services. It includes two-way communication, voice data and information services. Offering services through cable network would be similar to providing fixed services. केबल के थ्रू आपके यहाँ पर इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। एक ये जो लाइसेंस सर्विसेज होती है, जो केबल वाला होता है उसके पास उसका लाइसेंस होता है, ठीक है, और लाइसेंस लेकर के और वो लोगों को केबल सर्विसेज थ्रू द केबल वायर के थ्रू प्रोवाइड करवाता है। जनरली इसमें एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, एंटरटेनमेंट चैनल्स वगैरह आप घर बैठ के देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केबल सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट देखिए VSAT सर्विसेज। VSAT बोलते हैं वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ओके। VSAT इज सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। स्पेशल सैटेलाइट लगी हुई होती है किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए। इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसी अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। जैसे आपने देखा हो तो पंचायतों की जो बैठक होती है, या जैसे प्रधानमंत्री सब पंचायत में एक दूसरे से ग्राम पंचायत में पूरी बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो ये किससे होती है, VSAT सर्विसेज के थ्रू होती है। VSAT ऑफर्स रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज. It can be used to provide newspaper, online market rates, tele-education, even in most remote areas of our country. हमारे कंट्री के कुछ स्पेशल एरियाज़ में इस तरीके की VSAT सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। जनरली ये सर्विसेज मेडिकल से रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, या ऑनलाइन न्यूज़पेपर प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो सकती है, या किसी मार्केट जैसे शेयर मार्केट वगैरह की रेट्स वगैरह से रिलेटेड हो सकती है। तो इसको बोलते हैं VSAT सर्विसेज। इसमें एक स्पेशल सैटेलाइट होती है और उसके थ्रू कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, सो दैट हम इसको बोलते हैं VSAT सर्विसेज। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ओके। अब नेक्स्ट आती है DTH सर्विसेज। सबको पता है डायरेक्ट टू होम डिश सबके लगी हुई होगी, डिश सबके लगी हुई होती है आजकल, ठीक है ना, चाहे वो टाटा स्काई हो, चाहे एयरटेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, तो वो डिश TV हो, ये सब होती है DTH सर्विसेज। इट इज़ अ डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेलुलर कंपनी। जनरली सेलुलर कंपनी इस तरीके की सर्विसेज डायरेक्ट टू होम सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। टू रिसीव दिस सर्विसेज वंस नीड अ स्मॉल डिश एंटीना एंड अ सेट टॉप बॉक्स। क्या चाहिए इसके लिए, एक तो डिश चाहिए और एक सेट टॉप बॉक्स चाहिए, ठीक है। ये सेट टॉप बॉक्स और डिश अगर आप अपने यहाँ पर अलोकेट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो आप डायरेक्ट टू होम सर्विसेज ले सकते हैं। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय DTH सर्विसेज प्रोवाइडर एंड कंसिस्ट ऑफ बुकेट ऑफ मल्टीपल चैनल्स। इसमें बहुत सारे चैनल होते हैं जिसमें से आप जो चैनल चाहें वो चूज़ करके देख सकते हैं। दीज channels can be viewed on television without being dependent on cable network service provider. आप केबल वाले के पे डिपेंड होने की बजाय आप अपनी इच्छा से चैनल्स अपने टीवी पर देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड DTH सर्विसेज। आप सब लोग अपने टीवी में रोज़ चैनल्स वगैरह चला करके और बहुत सारी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स और मूवीज़ और न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो ये सब किसके थ्रू आती है आपके पास, DTH सर्विसेज के थ्रू आती है, ओके। तो दीज ऑल आर टेलीकॉम सर्विसेज। इन सबको हम टेलीकॉम सर्विसेज कहते हैं। ये कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इसमें वॉइस मैसेजेस भी होते हैं और नॉन वॉइस मैसेज भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेलीकॉम सर्विसेज है जो इंडिया में स्पेशली प्रोवाइड होती है। तो आज हमने स्टडी की टेलीकॉम सर्विसेज की। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।